Good morning, students. Today we will start with the topic relationship among the averages. Averages में क्या क्या पढ़ा था हमने? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो इनमें रिलेशंस क्या है? मीन, मीडियन, मॉड में क्या रिलेशन है? तो तुम्हें ये मैं जनरल फॉर्मूला तो बता ही चुकी हूँ मीन, मॉड, मीडियन का. तो तुम्हें याद है क्या? मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड -2 टाइम्स ऑफ मीन. तो ये रिलेशनशिप एक तरह से अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे. और अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है अमंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. सपोज करो कि दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए, उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है. 2 क्वांटिटीज है तो ए प्लस बी. ठीक है, अगर मैं 3 क्वांटिटीज ले लेती हूँ ए बी सी, तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी बाय 3. तो ये वही बता रहा है. अर्थमेटिक मीन मैंने सिर्फ 2 नंबर्स का लिया है. ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए बी की पावर 1/2. साथ में क्या होता था ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कि उन दोनों को रूट में ले लो जितनी भी पावर है. फिर हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन में क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या था? पहले तो एन क्या है यहाँ पे? 2. फिर उन दोनों का रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन. ठीक है, तो ये ए 1/a 1/b अपॉन में 2. तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो क्या बनेगा? नीचे एलसीएम ले लेंगे. ए बी, ए प्लस बी आ जाएगा. ए बी ऊपर चला जाएगा. 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाय में ए प्लस बी. ये क्या आ गया? हार्मोनिक मीन. तो अब हम क्या करेंगे? इसी के अंदर सबको इंक्लूड कर लेंगे. अब जैसे मैं अगर मैं 2 को इसके नीचे ले जाऊं हार्मोनिक मीन के लिए, क्या करोगे? ए बी अपॉन में ए प्लस बी बाय 2. क्यों लेके गई हूँ बताती हूँ मैं तुम्हें. यहाँ तक आ गए. ये क्या है? मेरा अर्थमेटिक मीन. ये क्या है? मेरा हार्मोनिक मीन. मैं एक ही रिलेशन के अंदर से सभी को डिराइव कर रही हूँ. ये तो मेरा बन गया अर्थमेटिक मीन. अच्छा, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? देखो, ए बी का अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा ये. मैं यहीं से क्या लिख सकती हूँ? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो तो क्या बन जाएगा? ए बी. तो मैं इधर लिख सकती हूँ ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन में अर्थमेटिक मीन, और ये हो गया हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन इनटू में अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट ले लोगे. हार्मोनिक मीन इनटू में अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. बस ये हमें रिलेशनशिप डिराइव करनी थी. तो मैंने 2 नंबर्स को लेके रिलेशनशिप डिराइव की. अब देखो, दोबारा देख लो. हमने क्या किया? 2 नंबर्स लिए, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाला, उन दोनों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? वो दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई पावर में जितने नंबर्स होते हैं. फॉर्मूला क्या था? अगर 3 क्वांटिटीज हैं A1 A2 A3, तो उसकी पावर में 1/3 हो जाता है. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमने लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम लिखाया था, बट वो अभी कोई जरूरत नहीं है. हमने जनरल फॉर्मूला लिखा कि उन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू में 1/2, पावर में 1/2. हार्मोनिक मीन क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, n है तो 2 लिखेंगे. एन यहाँ पे 2 है और उन दोनों का रेसिप्रोकल. उसको सॉल्व किया, ये आ गया. फिर मैंने लिखा ये 2 अगर नीचे चला जाए तो a प्लस बी बाय 2 क्या बच जाता है? अर्थमेटिक मीन. ए बी बच जाता है हार्मोनिक मीन. फिर इधर से निकाल लिया हमने ए बी की वैल्यू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ए बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख दिया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. इसको यहाँ ले गए तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर. स्क्वायर हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे. ये आ गया तुम्हारा रिलेशनशिप अमंग द एवरेजेस. नेक्स्ट इसमें क्या बोला है? हैंस द रिजल्ट प्रूव. वही यहाँ पे किया हुआ है, बस थोड़ा सा छोटे स्टेप्स कर दिए इन्होंने. व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज डिफर इन साइज, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. इसने क्या बोला है? जब सारी की सारी वैल्यूज सीरीज में डिफर है, उनका साइज अलग अलग है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है जो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. तो ये सीरीज हमेशा याद रखनी है क्या? कि अगर सारी वैल्यूज अलग अलग है तो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? अर्थमेटिक मीन की, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन. तो ये सीरीज हमेशा फॉलो होती है जब डिफर है. और इक्वल है तो फिर सारे इक्वल ही होंगे. अगर सारी वैल्यूज इक्वल है तो देख लो ट्राई करके. ए और बी अगर मैं इसी में पुट कर देती हूँ, हमारा अर्थमेटिक मीन क्या था? a प्लस बी बाय 2. मैं कहती हूँ ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या बन जाएगा? इधर ही लिख लेते हैं हम. अर्थमेटिक मीन मैं लिख रही हूँ जब इफ a इक्वल्स टू b, तो क्या बन जाएगा? 2a अपॉन में 2. इसकी जगह a पुट कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया a. ठीक है. फिर ज्योमेट्रिक मीन देखो, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? a इंटू में a b, क्योंकि उसी के इक्वल हो गया तो ये a स्क्वायर अपॉन में 1/2, तो ये पावर कैंसिल, ये भी a आ गया. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये आ गया था 2ab
बाय में a प्लस बी, तो b को रिप्लेस कर दो a से, तो a प्लस a क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन में a 2a, तो 2a कैंसिल, तो a बचा यहाँ पे। तो तीनों देखो a, तो तीनों क्या आ गए इक्वल। जब तीनों के तीनों हमारे इक्वल हैं, if the all the values of the series are equal, then arithmetic mean is equal to geometric mean, and geometric mean means all the three terms are equal to each other. If they are different in size, then arithmetic mean will be greater in size, largest, then geometric mean, and then harmonic mean. A question is given on the basis of this topic. If the arithmetic mean of two numbers is 10 and their geometric mean is 8, find the harmonic mean in two numbers. अभी रिलेशनशिप निकाली हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, तो वो रिलेशनशिप लिख लेंगे कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन अंडर रूट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन 10 गिवन है, हार्मोनिक मीन नहीं पता, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 8, तो इधर से ये बन गया। हार्मोनिक मीन को एज इट इज रखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 10 इंटू में हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 64, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके फिर क्या होगा, ये 10 उधर चला जाएगा तो हार्मोनिक मीन आ गया 6.4। फिर आगे बोला फाइंड देयर हार्मोनिक मीन एंड टू नंबर्स ऑल्सो, वो दो नंबर्स क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला वो अर्थमेटिक मीन में क्या बोला है, हम दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हम दो नंबर्स मानते हैं a एंड b, अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है हमें 10, तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a b पावर में 1/2, ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है 8 लिखेंगे, ए बी की पावर 1/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करता है तो 64 इज इक्वल्स टू ए बी, एक की वैल्यू यहाँ से डिराइव कर लो, b इज इक्वल्स टू 20 माइनस ए, तो यहाँ पुट कर लेंगे इस वैल्यू को, तो 64 a इंटू में 20 माइनस ए, 20a माइनस ए स्क्वायर 64, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तुम्हारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से निकालते थे, तो आगे क्या करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या तो स्प्लिटिंग मेथड लगाओ या फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारे ऊपर है वो, तो तुम्हें इसको सॉल्व करना और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक की, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आंसर 16 एंड 4। इसको भी लिख भी सकता है स्प्लिट अप मेथड से, ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई 64, दोनों का एडिशन 20 आता है। ठीक है, तो a कॉमन a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन a माइनस 16, तो a माइनस 16 फैक्टर आ गया, एक माइनस 4 आ गया, तो यहाँ से इधर दिस इक्वल्स टू 0 और a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर 16 होगी। अब a की वैल्यू आ गई तो a प्लस b क्या था हमारा 20 था, अगर a 16 है तो b क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और अगर a 4 है तो वो 16 हो जाएगा, तो a और b क्या आ गए 16 एंड 4, a को ये ले लो b को 4 ले लो। ठीक है, और अगर a को 4 ले रहे हो तो b को 16 लेना पड़ेगा, दोनों में से दोनों केसेस पॉसिबल है, तो नंबर्स तो वही आए ना हमारे पास। नेक्स्ट बोला यूजिंग द वैल्यूज 2, 4, 8 वेरीफाई अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन दिस, तो तीनों का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करोगे और उससे वैल्यू देखो 2, 4, 8 है, तो 3 नंबर्स हो गए, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन बाय में 3, अर्थमेटिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट पावर में 1/3, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 4 इंटू में 8 की पावर 1/3, तो 4 2 8 64 हो गया। 64 किसकी पावर होता है 4 की, 4 को क्यूब करोगे 1/3 के साथ तो ये आ जाएगा 4। ऐसे हार्मोनिक में निकालोगे तो तुम देखोगे ये सीरीज फॉलो हो गई। नेक्स्ट इसमें बोला कमेंट ऑन द फॉलोइंग, तुम ये चेक करो क्या ये होल्ड कर रहा है, ये वाली चीज तो ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बट ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन इफ दे आर डिफर इन ईच अदर। इस तीनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होना चाहिए था हार्मोनिक मीन से, बट यहाँ छोटा है, देन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अर्थमेटिक मीन कांट बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो वो इक्वल तो हो सकते हैं बट उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन ये दे रखा है तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन मॉड मीडियन, वो मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर तीनों इक्वल है तो वो इक्वली लिखे जाएंगे, तो लिखा इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसा ग्राफ उसका
लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो उसका ग्राफ क्या होता था, ये होता है सिमेट्रिकल, कि जो सिमेट्रिसिटी क्या होती है, जो ग्राफ यहाँ फॉलो कर रहा है वही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड भी फॉलो कर रहा है, तो ये सिमेट्री होती है तुम्हारी, ठीक है। तो इसने बोला जो भी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा सिमेट्री होगा वहाँ पे मीन, मॉड को z से डिनोट करते हैं एंड मीडियन को m से, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट हर केस में नहीं होता। तो दूसरा केस क्या है, मैंने अभी बता दिया कि मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। नेक्स्ट पॉइंट है इन मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स क्या है कि वो सिमेट्रिसिटी फॉलो नहीं कर रहा तो तीनों इक्वल नहीं होते। जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो वो स्क्यूड टू द राइट लिखा हुआ है इसमें, देन x बार इज ग्रेटर देन m। तो देखो पॉजिटिवली स्क्यूड ये हो गया, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यूड क्या हो गया, ये मतलब यहाँ तक तो वो नॉर्मली जा रहा था, यहाँ से उसकी स्क्यूनेस, उसका टेढ़ापन ज़्यादा हो गया। स्क्यूनेस का मतलब यही होता है, तो उसका एक तरह से कह लो स्लोप बहुत ज़्यादा अमाउंट से चेंज करना, उसको हम बोलते हैं स्क्यूड। पॉजिटिवली क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ है, ये पॉजिटिवली है, इधर हम पॉजिटिव साइड जाते हैं और इधर हम नेगेटिव साइड जाते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब स्क्यूड टू द राइट है, इस साइड है, तो मीन सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन, देन मॉड, ठीक है। तो मीन इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब इस साइड होगा, तो हमारी यही चीज उल्टा हो जाएगा, मीन सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, देन मीडियन एंड देन लार्जेस्ट विल बी मॉड। इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड तुम्हें गिवन है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या स्टेटमेंट फॉलो करेगी, x बार इज लेस देन मीडियन देन z, ये नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, x बार इज इक्वल टू 25 गिवन है, ठीक है। मीन 28 और ये 22, ये क्या फॉलो हो रहा है, गलत, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, मॉड होता है इन नेगेटिवली स्क्यूड में। डू यू एग्री, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। नो वी आर नॉट एग्री, क्योंकि z सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस दे दिए, क्वेश्चंस में क्या बोला है, इसी के अंदर से तुम्हें क्या निकालना है, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बोलता है, ये तुम्हें कॉन्टिन्यूस डाटा गिवन है, फर्म डिक्लेयर्ड बोनस अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव सैलरी, सैलरी ग्रुप बताया जिनके 60 to 75 थाउजेंड्स में होगा, ये हो सकता है किसी में भी हो। तो ये बोला है कि 60 to 70,000 है, उसको बोनस 60% मिलेगा, रेट का मतलब परसेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 3, तो वही क्वेश्चन में गिवन है। तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट, तुम्हें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बोनस, बोनस का तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारा, इसने क्या बोला है, तुम्हें निकालना क्या है, बोनस टू द एम्प्लॉयज। तो बोनस, एम्प्लॉयज को कितना बोनस मिला है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो सैलरी ग्रुप क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, तो कॉन्टिन्यूस डाटा को जब भी हमें किसी अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो तुम्हें उसके पहले मिड वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो 60 to 75 की मिड वैल्यूज लिखी जाएंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जितना बोनस मिला हुआ है, तो कितने रुपीज मिला हुआ है, वो ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने रेट बाद में निकालेंगे। देखो इसने क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरी, अर्थमेटिक मीन किसका निकालना है, सैलरी का, और ज्योमेट्रिक मीन किसका निकालना है, बोनस का। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मुझे इन दोनों तीनों में से कौन से दो लेने हैं। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी बोला है, सैलरी तो ये हो गया, और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा लेनी ही लेनी है, इन दोनों में से सेलेक्ट करना होता है तुम्हें। तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा लेनी है, अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी तो हमें ये और ये लेनी है सैलरी की अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो इसने सैलरी ग्रुप लिखा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिया है, उनकी मिड वैल्यूज ली है। अर्थमेटिक मीन तुम्हें मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली कर सकते हो, एफ इंटू में एम, समेशन, तुम्हारे दो फॉर्मूले थे इसके लिए, दो फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन के लिए, समेशन एफ इंटू में एम बाय समेशन एफ, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन वर्क हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा। उससे बेटर है इनमें से किसी को ए मान लेते हैं हम, मैंने माना ए ये है, तो तुम्हारा डेविएशन निकालता है एक्स माइनस ए करके। तो एक सीरीज निकाल दी इसने एक्स माइनस ए करके, इसको इसमें से माइनस किया तो तुम्हारी क्वांटिटी आ गई ये, ठीक है। फिर मैंने इनको ना, जितना डिफरेंस है कितना है 15, तो 15 से डिवाइड कर दिया। डी डैश क्या है, डी बाय 15, ठीक है। तो सभी को 15 से डिवाइड कर दिया। देन हमें एक कॉलम बनाया एफ इंटू में डी डैश का, एफ ये है और डी डैश ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन एफ डी डैश अपॉन में समेशन एफ इंटू में आई क्या है यहाँ पे 15,
प्लस में ए, तो वो क्या बन जाता है हमारा मीन। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, ठीक है। ये पहले की वीडियोस में काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया। ये आ गया तुम्हारा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट हमें बोला इसने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोनस ऑफ एम्प्लॉयज के लिए तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी लेनी है। एक तो टेबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे यहाँ पे, वो तो लेना है तुम्हें। अब ज्योमेट्रिक मीन बोनस का लेना है तो तुम्हें बोनस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सैलरी को हम छोड़ देंगे। तो हमारी टेबल बन जाएगी बोनस की और एक फ्रीक्वेंसी की। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग बाय समेशन लॉग एक्स अपॉन में, अगर फ्रीक्वेंसी है तो एफ आ जाएगा समेशन एफ, ठीक है। एफ इंटू में लॉग एक्स अपॉन में समेशन एफ, उसका एंटी लॉग। तो क्या करेंगे, पहले हम लॉग एक्स निकालेंगे, फिर एक कॉलम लेंगे एफ इंटू में लॉग एक्स का। ये जो आ गया तुम्हारा, ये समेशन एफ लॉग एक्स आ गया और ये समेशन एफ आ गया 30। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लॉग और एंटी लॉग की टेबल पहले देखने के लिए एक वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मीन एनुअल सैलरीज paid to all the employees of a company was 5000। मीन एनुअल सैलरी गिवन है, जितनी एम्प्लॉयज को गिवन है, तो एक्स बार गिवन है 5000। द मीन एनुअल सैलरी पेड टू, ये कंबाइंड गिवन है कि पूरे एम्प्लॉयज को कितना गिवन है वो दे रखा है, तो ये कंबाइंड हो गया एक तरह से। मैन का अलग, मेल का अलग दे रखा है, फीमेल का अलग दे रखा है। डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। तो तुम्हें ये निकालना है कि कंपनी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो तुम्हें हम मान के चलते हैं कि परसेंटेज जब भी निकालना होता है ना, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी में 100 मेल है। अगर नहीं याद रखना 100 का सिस्टम नहीं करना, तो तुम उसको N1 और N2 भी मान के चल सकते हो। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आसान करने के लिए, जैसे हम करते थे ना, कॉस्ट ऑफ रुपीज को 100 मान के चल देते थे कि उसकी कॉस्ट 100 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देते थे। इसमें भी मान लिया कि N1 रिप्रेजेंट द परसेंटेज, अगर परसेंटेज मेल्स की रिप्रेजेंट कर रहा है तो N2 क्या कर रहा है, फीमेल की, और टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। तो इसने परसेंटेज मान के चला है, क्योंकि क्वेश्चन में भी परसेंटेज ही पूछा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स पूछा होता तो हम सिंपल N1 एंड N2 लेके चलते हैं। जब परसेंटेज ही पूछा है, अगर 50% मेल है तो 50% फीमेल होगी, 49% मेल है तो 51% होगी, तो इन दोनों का सम हमेशा 100 ही रहता है। तो ये N1 परसेंटेज है, N2 भी परसेंटेज है फीमेल्स की, दोनों की एडिशन हमेशा 100 होगी, ठीक है। अब इसने बोला टोटल, तो X1 कंबाइंड मीन तुम्हें गिवन है, क्योंकि लिखा मीन एनुअल सैलरी टू ऑल द एम्प्लॉयज। X12 बार की कितना गिवन है 5000, X1 बार 5200, X2 बार 4200। अब तुम्हें जनरल फॉर्मूला पता है, X12 बार इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, X12 बार की वैल्यू कितनी है हमारी 5000 इज इक्वल्स टू N1 पता नहीं है, X1 बार कितना है 5200। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो जाए, इससे बेटर है N2 को यहाँ से डिराइव करके 100 माइनस N1 कर सकते हैं, ठीक है। X2 बार की वैल्यू 4200 है और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का सम 100 होता है। देखो अब खाली वेरिएबल क्या बचा, N1 पूरे क्वेश्चन में, तो तुम्हारी यहाँ से N1 की वैल्यू मिल जाएगी, N1 आ गया तो N2 भी आ जाएगा। तो यहाँ से N1 की देखो, N2 को इसने बाद में 100 माइनस N1 पुट किया, मैंने डायरेक्टली पुट करके N1 की वैल्यू निकाली, देन N2 की भी आ जाएगी। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे क्योंकि हो चुके हैं ये सारे तुम्हारे रिवीजन वर्क के लिए तुम्हारे क्वेश्चन। तो तुम्हारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट्स ऑल्सो एंड ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस।